भी सावन महीने का अधिक मास चल रहा है। इस महीने में शिव जी और विष्णु की पूजा के साथ ही इनकी कथाएं पढ़ने सुनने की परंपरा है। विष्णु जी की तरह ही शिव जी ने भी कई अवतार लिए हैं। शिव पुराण में शिव जी के अलग अलग अवतारों की कथाएं बताई गई हैं। शिव के अवतारों में पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभ, ऋषि दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, किरात अवतार आदि शामिल हैं। यहाँ जानिए शिव जी के 10 खास अवतारों के बारे में। पहला अवतार शरभ अवतार। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। तब शिव जी ने शरभ के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव आधे हिरण और आधे शरभ पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। शरभ 8 पैर वाला एक जानवर था जो कि शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। शरभ जी ने नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वे शांत नहीं हुए। वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शरभ जी ने अपनी पूंछ में नरसिंह जी को लपेटा और उड़ गए। इसके बाद नरसिंह जी शांत हुए और शरभावतार से क्षमा मांगी। अगला अवतार पिप्पलाद मुनि को भी शिव जी का अवतार माना गया है। वे दधीची ऋषि के पुत्र थे। दधीची अपने पुत्र को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक दिन पिप्पलाद ने देवताओं से इसकी वजह से पूछी तो देवताओं ने कहा कि शनि की वजह से ऐसा कुयोग बना था, जिसकी वजह से पिता पुत्र बिछड़ गए। ये सुनकर पिप्पलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दे दिया। शाप की वजह से शनि गिरने लगे तो देवताओं की शनि को क्षमा करने की प्रार्थना पिप्पलाद जी से की। तब पिप्पलाद ने शनि को किसी व्यक्ति को जन्म के बाद 16 साल कष्ट न देने का निवेदन किया था। शनि ये बात मान ली। इसके बाद से पिप्पलाद मुनि का नाम लेने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। महर्षि दादिची के पुत्र का नाम था पिप्पलाद। चूंकि वो सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिप्पलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिप्पलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पिप्पलाद को ये पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हुए और पिप्पलाद से वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिप्पलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिप्पलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिप्पलाद की तरफ झपट पड़ी। पिप्पलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो ये है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न शुरुआत आपसे ही करूं। पिप्पलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिप्पलाद के भय को समझकर उन्होंने पिप्पलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम ये भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। ये सुनते ही पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।